नमस्कार, स्वागत आपका। मैं हूं आपके साथ मनूरा सक्सेना। आज दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में तेज आंधी तूफान के साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है। 31 मई तक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में कई स्थानों पर तेज आंधी तूफान आने के आसार हैं, जिसमें राजस्थान भी शामिल है। कई दिनों की भीषण गर्मी और लू से परेशान लोगों के लिए गुरुवार शाम को हुई वर्षा राहत लेकर आई। नई पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव के कारण राजधानी दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के कई हिस्सों में भारी बारिश और आंधी तूफान और तेज हवाएं चली। कई जगह ओले भी पड़े। आज दिल्ली, यूपी में झमाझम बारिश होगी। राजस्थान में भी झमाझम बारिश का येलो और ऑरेंज अलर्ट मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। तो देखिए मौसम विभाग का क्या प्रेडिक्शन है, आपको बताते हैं। मौसम विभाग ने उत्तर पश्चिम भारत के कई हिस्सों में गर्मी से राहत की भविष्यवाणी कर दी है। अगले 2 से 3 दिन अधिकतम तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस तक की कमी हो सकती है। आज दिल्ली एनसीआर और उत्तर प्रदेश के कई इलाके में तेज आंधी तूफान के साथ साथ झमाझम बारिश होने की संभावना है, जिसमें आप देख सकते हैं कि अभी से मौसम में तब्दीली होना शुरू हो गया है। बादल छाए हुए हैं। तो वहीं 15 राज्यों में बारिश और आंधी का रेड अलर्ट भी जारी किया गया है। 31 मई तक उत्तर पश्चिम, मध्य और पूर्वी भारत में कई स्थानों पर तेज आंधी तूफान आने के आसार हैं। उत्तर प्रदेश के 43 जिलों में तेज आंधी का रेड अलर्ट जारी किया गया है। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 47.1 डिग्री तक पहुंच गया। मौसम में ये बदलाव कई दिनों की भीषण गर्मी के बाद आया है। गुरुवार के दिन दिल्ली में अधिकतम तापमान 45 तो उत्तर प्रदेश के बाना में 47.5 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। राजस्थान के श्रीगंगानगर में पारा 47.1 तक पहुंचा है और ये टॉप पर राजस्थान का जिला गर्मी के मामले में रहा है। राज्य के 6 जिलों में तापमान 45 डिग्री सेल्सियस के ऊपर दर्ज रहा। वहीं हरियाणा के सिरसा में और पंजाब के फरीदकोट का तापमान भी 45.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। कई जगह दोपहर बाद ही मौसम बदलने भी लगा है। हरियाणा के चरखी दादरी में ओलावृष्टि तो दिल्ली में काले बादलों और तेज हवाओं के साथ हुई हल्की वर्षा से थोड़ी राहत मिल पाई है। हरियाणा के चरखी दादरी में तेज वर्षा के साथ ओलावृष्टि भी हुई, जबकि रेवाड़ी के बावल, कुंड और खोल क्षेत्र में करीब 5 मिनट तक ओले गिरे हैं। नूह में तेज आंधी से टपकान गांव में स्कूल की दीवार और चंदेनी गांव में घर गिरने से एक बच्चे की मौत भी हुई है, जबकि 4 बच्चे घायल हुए हैं। उधर पश्चिमी उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड में कहीं बारिश हुई तो कहीं ओले पड़े। बदायूं में भी जमकर ओले गिरे हैं। मुरादाबाद जिले में भी आंधी के कारण पेड़ों की टहनियां टूट गईं। कई स्थानों पर बिजली के खंभे भी गिर गए। बदायूं में भी जमकर ओले गिरे और बारिश हुई। उधर देर रात लखनऊ और आसपास जिलों में भी तेज हवा के साथ बूंदाबांदी का दौर शुरू हुआ। उत्तराखंड में भी ओलावृष्टि से खेती को नुकसान हुआ है। जंगलों की आग बुझी। उत्तराखंड के पर्वतीय जिले यानी कि पिथौरागढ़, बागेश्वर और चंपावत में बारिश के बाद ओलावृष्टि भी हुई। इससे फसलों को नुकसान पहुंचा है। पिथौरागढ़ सहित आसपास के क्षेत्र और बागेश्वर की कत्यूर घाटी में 100 से 200 ग्राम वजनी ओले गिरने से वाहनों के शीशे, हेडलाइट और खिड़कियों के कांच भी टूट गए। साग सब्जी के अलावा फलों को भी नुकसान पहुंचा है। राहत की बात यह रही कि जंगलों में लगी आग बुझ गई। हिमाचल प्रदेश के लिए 5 जिलों का कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला और सिरमौर में कुछ जगहों पर ओले, आंधी, बिजली कड़कने और तेज हवाओं के साथ ऑरेंज चेतावनी जारी की गई है। खबर ये भी मिली कि एक यात्री की तबीयत भी बिगड़ गई, जिससे मेडिकल इमरजेंसी में विमान की लैंडिंग हुई। दिल्ली में खराब मौसम का असर उड़ानों पर भी देखने को मिला। इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पर अलग अलग जगहों से आ रही 11 उड़ानों को डायवर्ट करना पड़ा। जयपुर की तरफ लखनऊ, चंडीगढ़ भेजा गया। बाद में मौसम ठीक होने के बाद इन विमानों को दिल्ली लाया गया। दिल्ली के कई विमानों को चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट लखनऊ डायवर्ट किया गया। बेंगलुरु से दिल्ली जा रहे एयर इंडिया के विमान में एक यात्री की तबीयत भी बिगड़ गई। लखनऊ वायु सीमा क्षेत्र में 2 विमानों को होल्ड कराकर इस विमान की आपात लैंडिंग कराई गई। मेडिकल टीम मौके पर पहुंची तो यात्री को एंजाइटी की समस्या मिली। यहां 11 यात्रियों ने अपनी यात्रा निरस्त कर दी। बारिश के पानी में बह गई स्कूटी और तेज हवाओं के साथ भारी बारिश ने कलिपंगो जिले को बुरी तरह से प्रभावित किया, जिससे कई इलाकों में दहशत भी फैल गई। अचानक हुई बारिश से भीषण जलभराव की स्थिति बनी और कुछ ही मिनटों में उफनते पानी में कई साइकिल और स्कूटी बह गए। निवासी में चिंता सबसे ज्यादा प्रभावित इलाकों में हाट बाजार, 9वां मील और 10वां मील शामिल थे।
जहां बाढ़ का असर विशेष रूप से गंभीर था। इस घटना ने निवासियों में चिंता पैदा कर दी, जिन्हें आशंका है कि भारी बारिश जारी रहना और भी व्यवधान उत्पन्न हो सकते हैं। इस स्थिति ने नगरपालिका के जल निकासी प्रबंधन को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा कर दी हैं और आज भी माना जा रहा है कि दिल्ली, एनसीआर, उत्तर प्रदेश और उत्तर भारत के कई इलाकों में, राजस्थान, हरियाणा समेत मध्य प्रदेश में भी आंधी तूफान आएगा।